हेलो, मैं डॉक्टर दिलशाद अहमद। मैं आपको एक मेडिकल लाइन से, मेडिकल फील्ड से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखो, सब लोगों का ड्रीम, कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि हम डॉक्टर बने। तो हम 10th पास कर लेते हैं। 10th पास के पास फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है, हम 11th 12th किससे करें, मेडिकल से, नॉन मेडिकल से। अगर हमको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल चूज़ करना पड़ेगा। मेडिकल में हमें बायोलॉजी लेनी पड़ेगी। बायोलॉजी लेने के बाद 11th और 12th में बायोलॉजी लेकर मेडिकल लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको एक नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नीट के एग्ज़ाम अब आपने क्रैक किया है, अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छी मार्किंग आई है, तो आप गवर्नमेंट से एमबीबीएस कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट में एमबीबीएस में आपका नंबर नहीं पड़ा तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप कम पैसे में आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो कम। और इंडिया में प्राइवेट में फ़ीस बहुत एक्सपेंसिव है, वो अराउंड 1 करोड़ के अराउंड है। तो आप इतना नहीं कर पाओगे। जो मीडियम स्टूडेंट होते हैं, मीडियम उसके, तो फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि विदेश से जाकर एमबीबीएस कर सकते हैं। तो उसमें विदेश में जाकर उनका पैकेज होगा 30 to 60 लाख के बीच में होगा। नहीं 30 से कम होगा, नहीं 60 से ज़्यादा होगा, 50 से ज़्यादा। वो डिफरेंट कंट्रीज़ में थोड़ा बढ़ जाता है, कम हो जाता है। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है, आप वो कर लेते हो, विदेश से एमबीबीएस कर लेते हो। आपको फिर FGME क्वालिफाइड करना पड़ेगा। और इंडिया में करोगे तो इंडिया में आपको नेक्स्ट फर्स्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपने दे दिया तो आप एक वैलिड डॉक्टर बन जाओगे यहाँ पर। फिर आपके बाद ऑप्शन होगा कि आप जॉब करना हो या फिर आपको पीजी करना हो। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप दोनों में से कोई नहीं कर पाए, इंडिया में गवर्नमेंट मिला नहीं, प्राइवेट किया नहीं, ये ऑप्शन इंडिया का हो गया। दूसरा ऑप्शन कि आप फॉरेन से एमबीबीएस कर सकते हो, अब्रॉड से जाकर। अब्रॉड से आपके पास आपने क्वालिफाइड कर दिया नीट और आप बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद आपने सब चीज़ कंप्लीट कर लिया। अब एग्ज़ाम की बात आ गई। एग्ज़ाम आप अब क्वालिफाइड हो गए तो आप इंडिया का वैलिड डॉक्टर बन जाओगे। अगर आपने क्वालिफाइड नहीं किया तो आप वैलिड डॉक्टर नहीं हो गए। तो दूसरा ऑप्शन ये है। इसमें थर्ड ऑप्शन है कि आप आयुष चूज़ कर सकते हो। आयुष डिपार्टमेंट में आपको आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और यूनानी, ये 3 चूज़ करना होता है। तीनों में से देखो, आजकल थोड़ा एलोपैथिक में प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, वो डिफरेंट स्टेट्स में थोड़ा अलाउड हुआ है। तो आप BAMS को मैं प्रीफर करूँगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, अगर कोई आयुष में आना चाहता है तो नॉर्थ वाले स्टूडेंट्स को तो आयुर्वेदिक को चूज़ करना पड़ेगा। BAMS इट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर नॉर्थ इंडियंस एज वेल एज यू कैन चूज़ इफ़ यू फ्रॉम साउथर्न, यू कैन चूज़ BAMS प्लस में BHMS also is a good course for southern. But I will explain you, or I will wanna clear your doubts कि you should not do or you should not choose BUMS because here is no more options for BUMS students or BUMS doctors, because today now the government is not allowed and not prefer for BUMS students. So I will choose कि you should not